जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो मेरे भाई यहाँ उन्होंने ज्योतिबा फूले को कहा जा रहा है, ज्योतिबा फूले को। इसका राइट ए ऑप्शन ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है देवप्रयाग में भागीरथी नदी से यहाँ पर खाली स्थान मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती हैं। तो मेरे भाई देवप्रयाग में भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी मिलती है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अलकनंदा नदी, और मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेरे भाई अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट में बी ऑप्शन कौटिल्य। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो मेरे भाई इसका राइट में बी ऑप्शन अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो इसका राइट में बी ऑप्शन प्रच्छन्न बेरोजगारी से। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई थी। यहाँ पर खाली स्थान है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज कोटला में हुई थी। इसका राइट में बी ऑप्शन फिरोज कोटला में। अगला प्रश्न है क्षारक लाल लिटमस पत्र को यहाँ पर खाली स्थान कर देता है। तो मेरे भाई क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका राइट में सी ऑप्शन नीला। अगला प्रश्न है अलर मेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलर मेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट में ए ऑप्शन भरतनाट्यम की। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट में ए ऑप्शन राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो मेरे भाई भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इसका राइट डी ऑप्शन मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो इसका राइट ए ऑप्शन 11.8%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो इसका राइट में बाणभट्ट। अगला प्रश्न है प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक यहाँ पर खाली स्थान त्यौहार है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है। इसका राइट डी ऑप्शन जैन त्यौहार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी यहाँ पर खाली स्थान में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी 1934 से 1935 में शुरू हुई थी। इसका राइट में बी ऑप्शन 1934 से 1935 में। अगला प्रश्न है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट ए ऑप्शन भरतनाट्यम में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो मेरे भाई इसका राइट में बी ऑप्शन अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट में डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो इसका राइट में डी ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन ने। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। अगला प्रश्न है असम का सत्रिय नृत्य यहाँ पर खालिस्तान से प्रेरित है। तो मेरे भाई असम का सत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसका राइट में सी ऑप्शन भक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ए ऑप्शन 1982 में। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन दूसरी बार भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है माइक्रो फाइनेंस एक यहाँ पर खालिस्तान सेवा है। तो मेरे भाई माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। इसका राइट में सी ऑप्शन वित्तीय सेवा। अगला प्रश्न है सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसका राइट में बी ऑप्शन बौद्ध समुदाय। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप का तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट में सी ऑप्शन रिएक्टर स्केल का। अगला प्रश्न है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेरे भाई बिहू असम का लोक नृत्य है। इसका राइट सी ऑप्शन असम। अगला प्रश्न है पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो इसका राइट में डी ऑप्शन 2 पथ। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? तो इसका राइट में ए ऑप्शन गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट में बी ऑप्शन 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। अगला प्रश्न है देश की सुरक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख यहाँ पर खालिस्तान के तहत किया गया है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया है। तो मेरे भाई इसका राइट ये ऑप्शन मूल कर्तव्यों के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार को दिया जाता है? तो मेरे भाई द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार टीम के कोच को दिया जाता है। इसका राइट में डी ऑप्शन टीम के कोच को।